मैं डॉक्टर एस.सी. मिश्रा पतंजलि हरिद्वार से। अब मैं परमार्थ निकेतन में एज ए सीनियर कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। परमार्थ निकेतन में ही बहुत सारी चीज़ें देखने लायक है। उसमें एक कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष, यह कल्प वृक्ष समुद्र मंथन में जो 14 रत्न प्राप्त हुए थे उसी में से एक रत्न के रूप में यह मिला, जो इंद्र भगवान को दिया गया और इंद्र भगवान ने सुरकानन में इसकी स्थापना की। कुछ प्रसंग बस जो है भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण जी इंद्र भगवान से लड़ करके और तब जो है यह स्वर्ग से पृथ्वी पर इसे ले आए और कई जगह जो है यह कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष का मतलब है कल्पनाओं को साकार करने वाला वृक्ष, इच्छाओं की पूर्ति करने वाला वृक्ष। यह काफ़ी लंबे समय तक रहता है। इसकी आयु जो है 2500 के आसपास जो है माना गया है। भारत में कई जगह पाया जाता है, दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है और यह प्रभु की कृपा है। इसके पास बैठ करके जो भी मनोकामना करिए, यह जो है वृक्ष पूरा करता है। पांच चीजों में सबसे पहले ये है कल्प वृक्ष। कल्प माने होता है जो हम अपने अंदर कल्पना करते हैं, और वृक्ष माने पेड़। कल्पनाओं को पूर्ण करने वाला ये वृक्ष है और इसको टच करके आप जो भी विश करेंगे 100% पूरा होता है, क्योंकि इसके अंदर से ये प्रभु की कृपा है। परमार्थ निकेतन आप आइए, यहाँ बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है। हम कल्प वृक्ष के बारे में तो बात कर ही रहे थे। ये ईश्वर की कृपा है। हम कुछ जो है बातें बताना चाहते हैं जो आज की ज़िंदगी में प्रसंग बस जो है यह बहुत माने मतलब रखता है। और आज के जीवन में अगर स्वस्थ रहना है तो बहुत सारी चीज़ों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी दैनिक दिनचर्या क्या होती है, क्या होनी चाहिए, इसके ऊपर हमें ध्यान देने की बात है। सबसे पहले जो है ब्रह्म मुहूर्त में जगिए। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं जग सकते तो ब्रह्म मुहूर्त 2 बजे से शुरू होता है। 2 बजे नहीं, गृहस्थ 2 बजे तो संत महात्माओं के लिए कहा गया है, साधक के लिए कहा गया है। गृहस्थ के लिए 4 बजे सुबह जग जाना चाहिए। 4 बजे नहीं जग सकते तो 5 बजे जग जाइए सुबह। 5 बजे नहीं जग सकते तो सूर्योदय से पहले तो जगना ही चाहिए, ये तो ज़रूरी है। और सबसे पहले जो है सूर्योदय के पहले जगिए। जगने के बाद ऐसी जगह जाइए जहाँ से कि आपको माने सूर्य का दर्शन हो सके। सूर्य का दर्शन शुरू में जब सूर्योदय होता है तो वो विजिबल होते हैं और आप जो है उसे दर्शन करिए। ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः। जो 2-3 मिनट तक विजिबल होते हैं वह दुनिया की सारी बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें देते हैं। उन्हें प्रणाम करके वापस आइए। इसके बाद जो है कराग्रे बसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तू गोविंदम, प्रभाते कर दर्शनम, समुद्र बसने देवी, पर्वतस्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्श क्षमस्वमे। ये पृथ्वी के लिए कहा गया है। आप जो है पृथ्वी के लिए प्रार्थना करिए। और जो आपकी सांसें चलती हैं, सांस जो है 2 तरह से चलती है, एक बायां स्वर, एक दायां स्वर। तो जो स्वर चले वही स्वर का पैर जो है, आप बायां स्वर चल रहा है तो बायां पर, दायां स्वर चल रहा है तो दायां स्वर। इसको आप पृथ्वी को पैर रखने से पहले पृथ्वी को प्रणाम करिए और उसके बाद फिर आप भगवान का 5 मिनट 10 मिनट तक जो भी जो है आपको प्रिय हो, सब तो एक ही हैं, तो आप उनकी प्रार्थना करिए। उसके बाद वॉशरूम जाइए, लैट्रिन जाइए, मुंह धोइए
और उसके बाद आसन और प्राणायाम करिए। आसन और प्राणायाम के लिए जो है सुबह के समय आस्था टीवी पे और इंडिया टीवी पे स्वामी रामदेव जी का आता है, उसको आप देखिए। और आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम कम से कम आपको करना है। अगर आप बीमार हैं तो 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम इजी गोइंग आसन प्राणायाम करें। और आसन प्राणायाम जिससे आपको तकलीफ़ है वो नहीं करना है, और जिससे आपको अच्छा लगे उसका समय बढ़ाना है। आसन प्राणायाम करने के बाद फिर आप अपने जलपान लेना है, नाश्ता नहीं लेना है। नाश्ता नाश करता है और जलपान जो है असली चीज़ है। उसका नाम ही है जलपान। जलपान का मतलब जल का, लिक्विड का चीज़ ज़्यादा प्रयोग होना चाहिए। तो आप सुबह के समय गर्म पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए और फल का रस लीजिए, गाजर और आंवले का जूस लीजिए, आंवले का प्रयोग करिए, गिलोय का प्रयोग करिए। ये सब चीज़ें लेना है। अंकुरित अनाज लीजिए, स्प्राउट में चना, मूंग, मसूर, मटर, मेथी, मूंगफली, इनको भिगाइए और इसमें सीजनल फल वगैरह लगा दीजिए, मिला दीजिए। ये आपका जलपान हो गया। लेकिन इसमें खासियत ये है कि आपको जो है चबा चबा के खाना है, इतना चबाना है कि मुंह में लिक्विड हो जाए। जलपान हो गया। जलपान होने के बाद आप अपना काम करें। और सबसे बड़ी चीज़ है, आप ईमानदारी से अपना कर्म करें और फल ईश्वर के ऊपर छोड़ दें। 2 चीज़ें हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ सेटिस्फेक्शन। आप जिस भी माने फील्ड में हैं उसका आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, और जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, इसका जो है आप माने वो पालन करें। जो पर्याप्त है वो पर्याप्त है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, सेटिस्फैक्शन होना चाहिए। कहा भी गया है, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरि समान। तो ये प्रभु की कृपा है। प्रभु की कृपा का एहसास करिए। शाम के समय आप सोते समय भगवान से प्रार्थना करिए कि प्रभु हमसे जितना हुआ हमने ईमानदारी से काम किया। रात को सोते समय समर्पण का भाव ईश्वर के प्रति होना चाहिए। जितना % में समर्पण होगा उतना % में भगवान आपकी बात सुनेंगे। और रात को सोते समय भगवान भोलेनाथ को समर्पण कर दीजिए, प्रभु हमसे जितना हुआ ईमानदारी से हमने काम किया, अब आप संभालो हमें भी और अपने पूरे ब्रह्मांड को। तो ध्यान देना, आप सो जाओगे भगवान जगे रहेंगे, भोलेनाथ जगे रहेंगे। अगर आप जगे रहोगे तो भोलेनाथ यही कहेंगे, होगा तो हमारी मर्जी से, लेकिन तुम टंगरी अड़ा रहे हो तो अड़ाओ, और त्रिशूल फेंक के वो सो जाएंगे। तो इसलिए स्वस्थ, खुश रहिए, मस्त रहिए और भगवान के शरण में रहिए। जो प्रभु ने काम दिया है उसको ईमानदारी से करिए और भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। आप अच्छा लगा तो आप इसे शेयर करिए, और प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा का एहसास करिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय।